हम नंबर सिस्टम संख्या सिद्धांत के जो ई परीक्षा की गाइड आपके पास में उसके क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर जो हमारी जर्नी थी वो हमने लगभग 110 क्वेश्चंस तक की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। और आज हम आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे के जो मेरे क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी सोल्व करके उनके मेथड्स देखते हैं। कल हमने यहाँ तक 110 क्वेश्चंस तक हमने सोल्व कर लिया था। एक मिनट, ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 110, ये अपना कंप्लीट हो चुका था। प्रश्न संख्या 110 तक हम पहुंच चुके हैं। हमें 200 क्वेश्चंस इसके अंदर पूरे करने वाले हैं। आपके पास में गाइड बुक है, उसके अंदर आप अच्छे से देख भी सकते हो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। देखो, कल ये वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि 700 टू 950, 700 से लेकर 950 तक आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जो ना तो 3 से विभाज्य हो और ना ही वो 7 से विभाज्य हो, नीदर डिविजिबल बाई 3 और नोर बाई 7। तो जब भी आपको ऐसा फाइंड आउट करना तो पहले वो नंबर्स पता कर लो जो 3 और 7 से डिविजिबल हो, ताकि हमें ये पता चल जाएगा ना कि भाई 7 टू 950 तक ऐसी टोटल कितनी नंबर्स हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगी कि जो डिविजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है ना कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि कोई क्लास है बड़ी सी, ठीक है, और मैं कहूँ कि आज इस क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और मैं कहूँ कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट अब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है, तो आप कहोगे सर इसमें ये बता दो प्रेजेंट कितने, मैंने कहा 30% है, तो आप कहोगे सर 20 एब्सेंट है। भाई 30 को माइनस कर दोगे तो आप वो पता कर लो कि जिस जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि सर 700 टू 950 तक टोटल वो नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल है, तो हम उनको माइनस कर देंगे। अब 3 और 7 से डिविजिबल के लिए कैसे पता करते हैं सर, इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहले 3 से डिविजिबल पता करो, उसके बाद में 7 से डिविजिबल पता करो। जब 3 और 7 से आप डिविजिबल पता कर लेते हो, जब 3 और 7 से आप डिविजिबल पता कर लेते हो तो आपको ये पता चलेगा कि सर जो बोथ वाला है 3 और 7 वाला, वो 3 में भी रहेगा और बोथ 3 और 7 में भी रहेगा। इसका मीन्स कि जो बोथ जो होता है, क्योंकि सर अगर आप 3 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट कर रहे हो तो कुछ नंबर आपको ऐसी भी मिलेगी जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। जब 7 से पता करोगे तो आपको 3 और 7 बोथ वाले भी मिलेगी। तो सर दोनों टाइम जब काउंट हो जाएगा आपका तो दो बार थोड़ी कर सकते किसी एक को, भाई एक ही बस में बिठाना चाहिए, इसमें बिठा 3 वाले में बिठा लो चाहे 7 वाले में बिठा लो, तो दो बार नहीं बिठा सकते उसको। तो क्या करेंगे कि किसी एक में से माइनस कर देंगे और बोथ के लिए क्या करते हैं एलसीएम करके। और फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट नंबर में डिवाइड करो, फर्स्ट नंबर में डिवाइड करो माइनस। आपको केवल डिविजिबल वहां तक पहुंचना है जहां तक आपका रिमाइंडर नहीं निकल जाए, वहां तक डिवाइड करते रहो। माइनस करोगे तो 3 से 83 है, 7 से 35 है, बोथ से 12 है। अब 12 किसी भी एक टाइम माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस किया और एक बार 12 को माइनस कर दिया, तो आपके पास में 106 टोटल वो नंबर्स मिल गई जो 700 टू 950 तक 3 और 7 से डिविजिबल है। लेकिन हमें तो वो बताने जो डिविजिबल नहीं है। इसका मींस कि 106 इसमें से माइनस कर दो, बस कितनी थी 250 थी भाई, 700 टू लेकर 950, 700 से लेकर 950 तक कुल संख्या कितनी है 250 है। उसमें से 106 जो आपकी संख्या ऐसी है जो डिविजिबल है, या तो 3 से या 7 से या बोथ से जो भी है, लेकिन इनसे डिविजिबल है, तो उन सबको क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो आपके पास में रिमाइंडर कितना, टोटल नंबर्स कितनी रहेगी 144। 144 आपकी जो संख्याएं हैं वो हमारे पास में पीछे रहेगी, जो ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही उसके 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि 144 संख्याएं कौन सी है जिसमें ना तो 3 का भाग हो सकता है, ना ही उसमें 7 का भाग हो सकता है, और ना ही वो 3 और 7 दोनों का भाग हो सकता है। नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 7 और नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7 बोथ, है ना। तो हमें ये नंबर्स यहाँ से बतानी थी। तो वो टोटल नंबर ऐसी नंबर कितनी है, वो आपके पास में 144, 144 ऐसी संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 111, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि सर ऐसा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, और मुझे उम्मीद है जैसे पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ तो हमने पैटर्न देखा हुआ था। when a number is divided by 83, when a number divided by 38, we get quotient 90, that is quotient, and remainder is 19, what is the number, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मैं सिंपल से क्या कहा कि सर जब नंबर में अगर आप डिवाइडेड बाय 38, यानी कि मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर को आप 38 से डिवाइड करते हो तो आपके तो आता है 90, और उसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 19। आपको लग नहीं रहा कि सर ये तो आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवीजर है ना, नीचे वाला डिवीजर होता है जिसको डिवाइड
करते हैं और जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। तो आपको ये पता चला ना कि यहाँ पे डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि डिविडेंड है, डिविजन है, क्यूशिएंट है, रिमाइंडर है, तो यहाँ पर डिविडेंड वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं, 38 से एक संख्या को भाग करते हैं, 38 से एक संख्या को भाग, हमें भागफल मिलता है 90, भागफल मिलता है 90 तथा शेषफल जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है सर, 19 मिलता है। तो बताइए कि संख्या क्या है। तो सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या में आप 38 का भाग कर रहे हो, तो आपके पास में जो भागफल है वो तो मिलता है 90 और शेषफल है वो आपके पास में कितना मिल, वो हमें मिल रहा है 19। तो जो जिसमें भाग करते हैं वो तो क्या होता है, भाज्य होता है, और जिसमें जिससे वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे सर भाजक होता है। तो आपको ये लग रहा है ना कि भाज्य वाला फॉर्मूला का या लेना चाहिए, जिससे हम बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन को, एक नया क्वेश्चन है इस बार, आपको इसमें फॉर्मूला का आया तो इसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सर हम फॉर्मूले को लिखते हैं, फॉर्मूला को, क्योंकि आप सबको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला होगा तभी तो काम बैठेगा। सर हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है कि डिविडेंड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाई सर क्यूसेंट, एंड उसके बाद में होता है सर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस हमारे पास में क्या रहेगा सर, शेषफल, प्लस क्या रहेगा सर हमारे पास में शेषफल रहेगा। तो ये था सर हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो सर, इसको भाज्य को मैं सही लिख देता हूँ। फॉर्मूला वैसे आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे ना, बार बार अगर क्वेश्चंस के ऊपर आप यूज करोगे ना तो आपको धीरे धीरे ये याद भी होने लग जाएगा। अब देखिए सर, अगर हम यहाँ से, अगर इस क्वेश्चन में हम अगर इसको सोल्व करना चाहें तो आपको पहले क्वेश्चन में देखना होगा। अरे क्वेश्चन में देख किसका आंसर क्या है, किसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो मान कितना दिया हुआ है। तो चलिए सर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले देखते हैं सर डिविडेंड कितना है, वो तो हमें नहीं पता, डिविजर पता है, भाजक पता है कितना है, 38 38 है। चलिए सर इसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो डिविजर या भाजक है वो हमारे पास में कितना है, 38 गुणा क्वोशिएंट या भागफल कितना है। अगर हम क्वोशिएंट या भागफल अगर देखना चाहें तो वो हमारे पास में कितना है, 90 या 90 है। ठीक है, ये हमारे पास में 90 है, और शेषफल या रिमाइंडर हमारा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 38 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो पहले आ जाएगा, और 38 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 से करोगे तो 9 8 जा 70 27, एंड 27 एंड 7 दैट इज 34, कितना आ जाएगा 34। तो 342 एंड प्लस हमारे पास में कितना है 19, तो आप कितना कर सकते हो, दैट इज 3439, 3439 34 गुण 40 या 3439 आपके पास में क्या सर वो नंबर है 3439, वो आपका पास में ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना था और उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी थी, आप उससे बहुत आसानी से इसका डिविडेंड या आपका जो भाज्य आसानी से निकाल सकते थे। केवल आपको ये समझना था कि यहाँ पर जो 38 है वो डिविजन है या डिविडेंड, और बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हो कि सर डिवाइडेड कर रहे हो 38 से तो वो डिविजन ही रहेगा। 38 से भाग कर रहे हो, 38 में नहीं कर रहे हो, 38 से भाग कर रहे हो तो मतलब भाजक है, नीचे आने वाला भाजक है। और इस तरह से जब आप ऐसा कुछ आप बना लोगे ना, ऐसा छोटा सा है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये डिवीजन कौन सा है, भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है ना। तो आपको ये आसानी से पता करके इसके अंदर फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 112 की ओर देखते हैं। when a number is divided by 44, the quotient is 432, quotient is 432 and the remainder is 0, and the remainder is 0। ठीक है, if that number, अगर उसी नंबर that number is divided by 31, what will be the remainder। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन का, क्वेश्चन वही है डिविडेंड वाला, लेकिन उसमें थोड़ी सी इसने चालाकी क्या कर दी कि यहाँ पर आपको पहले कहा कि आपको एक नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, नंबर को आप क्या कर रहे हो, 44 से डिवाइड कर रहे हो। एक संख्या है उसको आप 44 से भाग दिया जाता है, ओके दे दिया भाग। उसके बाद में आपको भागफल आता है 432, और शेषफल कितना आता है आपको शून्य मिलता है। यदि आप उसी संख्या को अगर आप 31 से भाग देते हो तो शेषफल बताओ क्या होगा। मतलब कि पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है, पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो नंबर कौन सा है। जब वो नंबर मिल जाएगा उस नंबर में फिर हमें 31 का डिवाइड करके ये चेक करना होगा कि उसका रिमाइंडर कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर हमारा डिविडेंड वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि सर सिंपल सी बात है डिवाइड कर रहे हो 44 से, तो ये आपके पास में क्या है, डिविजन ही तो है। 44 तो आपके पास में क्या भाजक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम ये काम कर लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले डिविडेंड वाला फॉर्मूला करके वो नंबर फाइंड आउट, फिर उस तो डिविडेंड यहाँ पर लिख दूं मैं सीधा, डिविडेंड या भाज्य जिसे कहते हैं, मेरे फॉर्मूला लिखने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता है फॉर्मूला। सबसे पहले डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट होता है, डिविजन कितना है 44, ओके सर 44 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट या भागफल कितना होता है
432 या 432, ठीक है, 432 प्लस रिमाइंडर या शेषफल जो आपके पास में कितना है यहाँ पर 0 या शून्य दे रखा है। इसका मतलब नंबर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, केवल 44 से डिवाइड ही तो करना है, केवल 44 से डिवाइड करके आप आसानी से इसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए सर 44 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 432 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 1 कितना 17, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, वही है ना 7 और 1 वापस क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो, 8 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 1 कैरी, 7 8 और 1 9 और ये आ जाएगा। तो नंबर कितना आ गया 1900 एंड 8। ये तो आपका क्या है सर, वो डिफरेंट है, वो नंबर है। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको 31 से डिवाइड करो और अब इसका रिमाइंडर बताओ। सा क्वेश्चन को लेवल बनाने के लिए यहां तक करता तो देखो हर एक इजी क्वेश्चन था, है ना, लेकिन इसको इस क्वेश्चन तक पहुंचाते इसको थोड़ा सा लेवल का बना दे क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज कर दे कि इसको उसके बाद में वापस थोड़ा, है ना, कि आपको देखा जाए कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, आपकी जो कैलकुलेशन की पावर कितनी है, आप एक बार ही कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और करनी पड़ेगी। अब देखो सर अगर हम 31 की देखें तो मान हो सकता है किसी को टेबल आती हो किसी को नहीं भी आती हो, कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको पता 190 तक आपको करना है, तो आपको लगता नहीं कि इसमें यहाँ पर इसकी जगह मुझे 19 या 18 बनाना होगा, तो 18 कैसे बनेगा, लगभग 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लूं, लगभग 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लूं। अगर मैं 31 को 6 टाइम करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आप लगभग कितना बताओगे 36 एंड 6 3 18 सर, ये तो इसके पास पहुंच गया ना। इस तरह से आपको क्या करना है, जब आप इमेजिन थोड़ा थोड़ा अगर आप अनुमान लगाने लग जाओगे अप्रोक्सीमेट, तो आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको 31 की पूरी टेबल नहीं, आपने देखा कि सर यहाँ पर 3 है सबसे पहले, तो आपके पास में जैसे 31 और यहाँ पर मुझे 190 चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट के साथ में रहेगी, बाकी लास्ट में जो जितनी 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट, मतलब 3 से मुझे 19 बनाना है, तो 3 से 19 कैसे बन सकता है सर, 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, 7 टाइम करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो क्यों ना एक बार 6 टाइम करके देख ले, तो 186 तो लगभग आसपास पहुंच गया ना, और टेबल तो आसपास ही पहुंचती है, ठीक है 6 टाइम हो गया, और माइनस करोगे तो यहाँ 40, आपको पता जीरो नीचे आ जाएगा तो 40 बनेगा, और 40 में तो वैसे ही 1 टाइम में होना है क्योंकि 2 टाइम तो वैसे ही 62 बन जाएगा, और ये माइनस करोगे तो कितना 9, और ऊपर से अगर 8 लेके आ जाएंगे यहाँ पर तो 98। अब देखो सर 31 62 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 3 जो 93 सर, 3 टाइम्स हो सकता है, ये कितना हो सकता है 3 टाइम्स, तो 93 में अगर माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना रहेगा सर 5, तो वो शेषफल या रिमाइंडर कितना है सर आपका 5 है, शेषफल या रिमाइंडर कितना है वो 5 है। ये आपको बहुत आसानी से ट्रिक धीरे धीरे आने लग जाएगी, अप्रोक्सीमेट पहुंचने लग जाओगे, पहुंचने लग जाओगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे जब बार बार आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, आप ऐसे धीरे धीरे अंदाजा लगाओगे, अप्रोक्सीमेट लगाओगे, हाँ सर इसका पूरा टेबल क्यों लिखे, है ना, पूरा टेबल क्यों लिखे, हम तो लास्ट एकदम एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हैं, तो धीरे धीरे आप ट्राई करोगे ना, तो आपको ये भी धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, इसका टेंशन मत लीजिए, आपको डिवाइड करना आ जाएगा, लेकिन मेथड समझिए, पर्सन का जो मेथड है वो समझिए, कि सबसे पहले क्या किया कि आपको नंबर फाइंड आउट किया, डिविडेंड आपके पास में था, भाजक आपके पास में था, क्वोशिएंट आपके पास में था, रिमाइंडर आपके पास में था, ठीक है, नंबर फाइंड आउट कर लिया, फिर क्वेश्चन का नहीं अभी ये आंसर नहीं आएगा, अभी आपको इस नंबर को 31 से डिवाइड करो और फिर मुझे रिमाइंडर बताओ, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और चलना है अभी, तो फिर नंबर को 31 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में आपके पास में जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास में क्या रहेगा, वो हमारे पास में रहेगा 5, आपके पास में रिमाइंडर रहेगा 5 शेषफल रहेगा। इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार लगा लीजिए, आपको एक नया पैटर्न इसके अंदर सीखने को मिला है। आपको डिविडेंड फाइंड आउट करके, डिविडेंड आपको फाइंड आउट करके उसके बाद में भी आप थोड़ा और आगे चलना है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और ज्यादा आपको पोटेंशियल दिखाना है, आपकी क्षमता को और ज्यादा आपको बढ़ाना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 113 113 नंबर पर चलते हैं, और ये क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 113 113, आपको लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन कुछ किसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना, किसी क्वेश्चन से अभी 3 और 7 वाले, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, लेस देन 1000 यानी 1000 लेस देन 1000, वो भी नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2, तो लेस देन 1000 का मींस क्या हो गया पता है, 1 टू 1 999, लेस देन यानी 1000 से कम, तो 1 टू 999 आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 35, बट नॉट डिविजिबल बाय 35, केवल आपको नंबर बढ़ा दिया भाई, मतलब आपको 7 से वो भाग होनी चाहिए, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन 35 से नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 7 वाले में से किसको माइनस करना है, 7 और 35 वाले को माइनस कर देना, बोथ वालों को। 1000 से छोटी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से तो विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है, मतलब कि आपके पास में जो रेंज रहेगी वो 1 से लेकर 999 तक रहेगी,
है ना, 1 से लेकर 999 तक रहेगी। अब मुझे बताओ इसमें 7 का तो भाग जा सकता है, लेकिन 35 का भाग नहीं जा सकता। तो जब 7 वाला आएगा तो उसमें 35 वाले साथ में आएंगे, तो बोथ जो है उस 7 और 35 वाले उसको माइनस कर देते हैं। बोथ वाले जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही क्वेश्चन है जो हमारे पास में 3 से डिविजिबल था लेकिन 7 से नहीं था, बस इसमें नंबर थोड़े बड़े कर दिए। नंबर क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर कर दिया, फिर भी क्यों, क्या हम डरते थोड़ी है। सबसे पहले हमारा रेंज कौन सा है सर, 1 to 999, 1 से लेकर 999 तक आपका एक रेंज है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा बोला है, तक बोलता तो 1000 लेते, अगर लिखा होता ना 1000 तक या टू 1000 तब तो पूरा 1000 लेकिन कहा कि लेस देन 1000, 1000 से छोटी होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम किसका पता करते हैं सर, 7 से डिविजिबल। ओके, 7 से विभाज्य पता करो तो 999 में 7 का डिवाइड करो, माइनस 1 में 7 का डिवाइड करो, तो बता दीजिए सर कितना रहेगा। 7 वन जा 7, और मैं 999 में अगर 7 का डिवाइड करूं तो लगभग कितना रहेगा, 7 वन जा 7 माइनस करोगे तो 2 एंड 29, 7 4 जा 28, 7 4 जा आपके पास में कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 1 एंड 19, 7 2 जा हमारे पास में कितना रहेगा 14। अब इसको यहाँ पे इसके आगे जाएगा नहीं डिवाइड, क्योंकि ऊपर के सारे नंबर कंप्लीट हो चुका है, तो ये आ जाएगा 142। एंड ये इससे सर छोटा है तो इसको जीरो कर दीजिए, तो आपके पास में टोटल जो 7 से डिविजिबल नंबर्स है वो कितनी है सर, 142। अब मुझे एक बात बताइए, इस 7 से जब डिविजिबल फाइंड आउट कर रहे हो, 7 से विभाज्य कर रहे हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर भी तो है ना कि जो 7 और 35 दोनों से डिविजिबल हो, कुछ नंबर ऐसे भी तो आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो अब एक बात बताइए कि अगर मुझे इसमें बोथ 7 एंड 35 का अगर मुझे पता करना है, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि 7 और 35 का एलसीएम कितना है। तो आपको किससे 35 भी हो सकता है, 35 हो सकता है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ग्रेटर नंबर का देखो, क्या इसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, और इसका भी हो रहा है, तो एक्चुअल में 35 हो सकता है। और अगर आप निकालना चाहो एलसीएम तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सर पहले 5 का करोगे तो 7 एंड 7 आएगा, और फिर 7 का करोगे तो 1 एंड 1 आएगा, 7 5 जा 35 आएगा। क्योंकि जब ग्रेटर नंबर में अगर स्मॉलर नंबर का डिवाइड हो जाए तो फिर वही आपका एलसीएम रहना है, क्योंकि जब दोनों नंबर के साथ में 35 आपको ऐसा नंबर मिल रहा है कि जिसमें 35 का भी डिवाइड होगा और 7 का भी डिवाइड होगा, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 35। तो इसका जो एलसीएम या लेस हमारे पास कितना रहेगा सर, 35 रहेगा। और इसके बाद में 999 में आप 35 का डिवाइड करोगे, माइनस 1 में आप 35 का डिवाइड करोगे। आपको 1 का तो पता है जीरो आएगा, 1 का तो आपको पता है जीरो आएगा, लेकिन 999 का भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तो उसका 35। अब देखो सर ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, 99 है ना, 99 मिलेगा, 35 मिलेगा, उसके बाद 70 मिलेगा। अगर 3 से करते तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, नहीं सर ये तो ज्यादा हो गया, तो 2 टाइम्स ही रहेगा 70, माइनस करोगे तो 2 9 और 9। अब आप खुद देख सकते हो कि सर आपको यहाँ पर 29 बनाना है, आपको यहाँ पर कितना बनाना है सर, आपको यहाँ पर 29 बनाना है। और 29 कब बन सकता है, सिंपल सी बात है कि मुझे सर यहाँ पर 29 बनाना है, 35 की जगह साथ में कितना बनाना है, 29 बनाना ना, क्योंकि देखो ये 299 है, तो मुझे पता चला है कि सर 355 से मुझे 299 बनाना है, मतलब फर्स्ट डिजिट तो फर्स्ट के साथ में छोड़ दो, है ना। अब जो पीछे वाली जो डिजिट रही है वो आपके पास में 3 से 29 बनाना है। सर 3 7 जा 21 होता है, और 3 8 जा 24 होता है ना। अगर मैं 3 8 जा 24 होता ना आपके पास में, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे लगता है ज्यादा जाएगा। 5 8 5 जा 40, 4 कैरी रहेगा, 8 3 जा 24, और 24 और 4 आपके पास में इन 28 आएगा। कितना आ जाएगा सर आपके पास, 9 से करेंगे तो 27 आएगा, और 9 से करेंगे तो आपके पास में 27 होता है। तो 9 5 जब 45, 4 हमारे पास कैरी रहेगा, 9 3 जब 27, 27 में अगर 4 करोगे तो 31, ये तो ज्यादा हो गया ना। देखो सिंपल सी बात है, मैंने सीधा डिवाइड करके देखना है कि आपको यहाँ पर 29 बनाना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहुंचो। अगर 3 से 8 से करोगे तो 24, और कैरी लाके आपके पास में 28 आ गया, और 9 से करोगे तो 27, तो या तो 8 या 9 इन दोनों के पास ही रहेगा, इससे पीछे नहीं मिलेगा ना। तो आपको पता चला कि सर 8 टाइम्स हो रहा है पूरा पूरा, 8 टाइम्स करेंगे तो आपके पास में 280 आ जाएगा, बाकी रिमाइंडर पीछे रहो, सारे ऊपर के सारे नंबर काम आ गए ना, ठीक है। इससे आगे आपको डिवाइड नहीं करना है, तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा, 28 आपके पास में आंसर रहेगा। टेबल आती तो टेबल से कर लीजिए, मान लीजिए टेबल नहीं आती ना, तब आपको बता रहा हूँ कि टेबल नहीं आती तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए सर यहाँ पर 29 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट देखो कि सर 3 से 29 कब मल्टीप्लाई करके बन सकता है, 3 7 जा 29 हो सकता है, 3 9 जा 27 होता है, ठीक है, एक तो वो हो सकता है, और एक 3 8 जा 24 हो सकता है। तो या तो 8 होगा या 9 होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चला कि 9 वाला तो ज्यादा जा रहा है इससे 299 से, तो 8 वाला आपके पास में काम में आ जाएगा। और इस तरह ये नंबर कितने आ गए 28 माइनस 0। आपके पास में टोटल जो आपके पास में नंबर रही, वो आपके पास में टोटल कितनी नंबर रही सर, यहाँ से आपके पास में रहते 28 नंबर। अब एक बात बताइए,
मुझे अगर मैं 7 से डिविजिबल करूं और उसके अंदर 35 से नहीं होनी चाहिए, 35 से नहीं होनी चाहिए, तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स मिलेगी आपको? सर टोटल 142 है, उसमें से माइनस कर दीजिए, 28 संख्या को घटा दीजिए, अगर आप माइनस करते हो माइनस करोगे तो आपके पास में 4, तो 114 सर आपके पास में वो टोटल नंबर है, 114 आपके पास में वो टोटल नंबर्स है, जिसके अंदर आपकी 7 से डिविजिबल है लेकिन 35 से डिविजिबल नहीं है, 7 से विभाज्य परंतु 35 से विभाज्य नहीं है। तो कुल संख्या कितनी आपके पास में 114 या 144 आपके पास में टोटल नंबर से मिलेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले 7 फिर 35, 7 और 35 से पता कर लो बोथ से, और आपको पता है कि 35 वाले नहीं चाहिए तो बोथ वालों को तो माइनस करना होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे सर, इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आंसर रहेगा दैट इज 144। देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर पर्सन को देखिए सर क्या लिखा हुआ है। 114 को अगर देखें, what is the largest टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर चाहिए when it is divided by 6, when it is divided by 6 and 5, 6 and 5, then remainder is 1 in each case, remainder is 1 in each case, remainder is 1 in each case। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें अगर 6 और 5 से अगर भाग करते हो तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचता हो, प्रत्येक स्थिति में क्या बचता हो सर, शेषफल एक बचता हो। तो ध्यान रखना जब भी आपको अंकों की चाहे बड़ी या छोटी निकालनी हो, अगर आपको कभी भी डिजिट्स की लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, एलसीएम करना होता है ना। मैं इसमें दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड मैं एलसीएम का बता देता हूँ। अगर मान लीजिए चाहे आपको डिजिट्स की, यानी कि डिजिट्स अगर साथ में लिखे हो, अंक अगर साथ में लिखो, जैसे 4 अंक, 5 अंक, 4 डिजिट, 5 डिजिट, उस समय चाहे लार्जेस्ट निकालो, बड़ी से बड़ी निकालो, या फिर स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी फाइंड आउट करो। हमेशा क्या करना होता है सर, एलसीएम करना होता है। अब ये देखना है कि रिमाइंडर आपका मोर देन 1 है, ओनली 1 रिमाइंडर है। सर यहाँ पर रिमाइंडर या शेषफल आपके पास में केवल एक संख्या है ना, ओनली 1 नंबर ही तो ना, एक से ज्यादा थोड़ी, अलग अलग थोड़ी सबके लिए, सर सेम नंबर है, कितना है 1। ओके, और यहाँ पर नंबर आपके पास में 6 और 5 थी जिससे डिविजिबल होनी थी, तो इन दोनों का एलसीएम करो। 2 का करोगे तो 3 एंड 5, 3 का करोगे तो 1 एंड 5, और 5 का करोगे तो 1 एंड 1। एलसीएम अगर आप करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आपके पास में कितना आ जाएगा, दैट इज 30। तो एलसीएम तो आपके पास में कितना आ गया, 30। अब क्या करना है, ये जो 30 है ना, इस 30 में इस रिमाइंडर को लाकर प्लस कर दो, क्योंकि सिंगल नंबर अगर आपके पास में शेषफल रहे तो इसको प्लस कर देते हैं। तो 30 प्लस 1 आपके पास में कितना मिलेगा, 31। अब या तो नंबर वो 31 होगा, या तो क्या मिलेगा 31, या फिर 31 के मल्टीपल्स मिलेंगे, गुणज, मतलब 31 मल्टीप्लाई 2, 31 मल्टीप्लाई 3, 31 मल्टीप्लाई 4, ये इन्हीं में से आपका आंसर रहेगा। तो या तो 31 हो सकता है, या फिर इसका आंसर 62 हो सकता है, या फिर इसका आंसर 93 हो सकता है ना। अब आपको लार्जेस्ट चाहिए, वो भी क्या चाहिए, दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी। अब मुझे बताओ 31, 62 और 93, तीनों में से सबसे बड़ी कौन है सर, वो 93 है। तो आपका आंसर कितना रहेगा सर, आपका आंसर रहेगा 93, आपका वो नंबर रहेगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसके अंदर 6 एंड 5 का अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 रहता है, ध्यान रखिएगा। डिजिट्स का अगर आपको चाहे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना हो, हमेशा एलसीएम करते हैं। अगर रिमाइंडर आपका ओनली 1 नंबर है, केवल आपकी एक संख्या आपके पास में रिमाइंडर हो रही हो, ऐसे नहीं कि जैसे आपने देखा था ना, रेस्पेक्टिवली सबके लिए अलग अलग था, अलग अलग नहीं, केवल एक बार एक ही संख्या, चाहे वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, लेकिन ओनली 1 नंबर इज रिमाइंडर है, तो आपको सबसे पहले एलसीएम करना है, और एलसीएम से जो आंसर है उसमें ये नंबर प्लस कर देना है। और उसके बाद में क्या होगा, या तो वो नंबर रहेगी, या फिर उसके मल्टीपल्स उसके रहेंगे, उसके गुणज, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 2, 3। अब आपको कहा कि 2 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर बतानी है, स्मॉलेस्ट नहीं। तो 31 तो स्मॉलेस्ट है, 31 के बाद में 62 भी आ सकता है, 93 भी आ सकता है, लेकिन 4 पे तो क्रॉस कर जाएगा 2 डिजिट को, यहाँ से तो 2 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, दो अंकों से बड़ी हो जाएगी ना संख्या। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो आपके 3 डिजिट की होगी। तो 2 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सी है, 93। तो आपका आंसर कितना रहेगा इसमें, 93 आपका नंबर रहेगा। सिंपल सा याद रखना, एलसीएम करना है, अगर डिजिट्स का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, और एलसीएम उस नंबर को प्लस कर देना है, या तो वो नंबर रहेगी ऑप्शन में, या फिर उससे आपको जो उससे मल्टीपल्स देखते जाओ, है ना। अब 2 डिजिट की लार्जेस्ट पूछिए तो पहले मल्टीपल्स देखे तो पता चला कि सर वो 93 आपका वो नंबर है, जिसके अंदर आप इसमें आसानी से पता कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन से अगर पता करना होता मुझे, तो मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन थे 61, 93, 91 और 97। अब देखो सर, पहले मुझे क्या कहा कि 6 और 5 दोनों से आप डिवाइड करते हो तो 1 आपका रिमाइंडर रहना चाहिए, ठीक है। मैं सबसे पहले इसमें 5 का डिवाइड करके देखता हूँ। अगर मैं 60 में 5 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर, 60 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल एक ही रहेगा, ठीक है।
93 में अगर मैं डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना रहेगा सर? 93 में डिवाइड करोगे तो 18 5 जा 90, तो आपके पास में 3 रिमाइंडर रहेगा। तो सर ये नंबर तो नहीं हो सकता। 90 में अगर मैं रिमाइंडर करूँ, डिवाइड करूँ 5 का, मैं केवल 5 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो 18 5 जा 90, तो सर 1 रिमाइंडर रहेगा। और 97 में अगर डिवाइड करूँ तो 95 में डिवाइड होगा ना 5 का। अरे 5 का कहाँ होता है? 5 का कब डिवाइड होता है? या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में क्या हो? 5 हो। अब 97 मतलब 95, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा? 2। सर ये भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो 61 हो सकता है या 91 हो सकता है। अब 6 का डिवाइड करके देखो, अगर मैं 60 में डिवाइड करता हूं, अगर 6 का, अगर मैं 60 में 61 का डिवाइड 61 में 6 का डिवाइड करता हूं, तो आप कहोगे सर इसमें 1 ही रिमाइंडर रहेगा। और 90 में करोगे तो भी 1 ही रिमाइंडर रहेगा। डिवाइड करके देख लेना। अब सर दो ऑप्शन हो गए, तो या तो 61 हो सकता है या 91 हो सकता है, लेकिन आपको लार्जेस्ट पूछिए, बड़ी से बड़ी, तो आंसर कौन सा होगा? 91 होगा। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, केवल 6 और 5 का डिवाइड करके भी पता कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एक तरीका बताया, एक मेथड और बताया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिजिट्स की लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले जिन नंबर्स को उसके अंदर डिवाइड करना है, जैसे 6 और 5 का डिवाइड करना है या इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो उनका तो यहाँ पर क्या करना है? उनका यहाँ पर एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 144 114 नंबर है, जब वहां पर आंसर किया तब तो हमारे पास में 91 आ रहा है, और यहाँ आपके पास में 3 आया था। इसमें आप कर लेना, इसमें चेंज ये करना है कि यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, है ना, जब इस क्वेश्चन को आप यहाँ सोल्व कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर को पहले मत प्लस करना। रिमाइंडर को पहले मत प्लस करना। रिमाइंडर को कब करना है कि पहले इस 30 के मल्टीपल्स निकाल लेना। पहले इस क्या करना? 30 के मल्टीपल्स निकाल लेना, क्योंकि 30 तो आपको वो ग्रेटर नंबर है नहीं, 30 तो वो बड़ी संख्या नहीं है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें इसमें पहले आप एक काम कीजिए, 31 के मल्टीपल्स मत निकालिए, 30 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए, यानी 30 के गुणज कीजिए, 30 के नहीं। तो पहले ये आप इसमें ये प्लस मत कीजिए, आप प्लस कीजिए सर यहाँ पर। आपके पास मान लीजिए 30 आ गया, हमें क्या चाहिए? 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर चाहिए, 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर चाहिए, 2 अंकों के लार्जेस्ट चाहिए। तो 30 तो लार्जेस्ट है नहीं, तो अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए गुणज, तो कितना आ जाएगा? 60। आपके पास में कितना आ जाएगा? 60 आपके पास में रहेगा। और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। और 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। सर ये तो क्रॉस कर गया ना 2 डिजिट को, 2 अंकों की है। तो सर 2 डिजिट की अगर आप लार्जेस्ट नंबर देखो तो वैसे तो 90 है 30 के लिए तो, लेकिन सर ये जो रिमाइंडर ना, ये रिमाइंडर यहाँ पर अगर प्लस हो जाएगा, तो +1 करते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 91 रहेगा। तो वो नंबर कौन सा रहेगा? 91। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी है ना कि आपको थोड़ा सा ये भी कि हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, तो आपको माइंड थोड़ा ध्यान भी रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हमने ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, है ना। चलिए इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डिवाइड फाइंड आउट करने, अगर सीधा नंबर फाइंड आउट करना होगा तब तो यहाँ प्लस कर देंगे, लेकिन आपको अगर इस डिजिट की लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इस डिजिट की लार्जेस्ट या बड़ी से बड़ी चाहिए, तो पहले 30 से उस डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बनाओ। अगर मान लीजिए 3 डिजिट की लार्जेस्ट पूछता ना 30 से, तो हम क्या करते? पहले इसको और मल्टीपल करते जाते, मल्टीप्लाई करते जाते, करते जाते, और हम उस नंबर तक पहुंचते कि जो आपकी 3 डिजिट की यहाँ पर लार्जेस्ट पहुंच जाती, जब तक ये 4 डिजिट को 3 डिजिट को क्रॉस नहीं कर जाता। मतलब 30 को भी 4 से करते, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस मल्टीप्लाई करते 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 चले जाते, जहां तक ये 3 डिजिट को क्रॉस नहीं कर जाता। और फिर जहां 3 डिजिट को क्रॉस कर जाता ना, वही फिर आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट हो जाता। लेकिन पहले 30 से करेंगे, यानी कि इस एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम के ही आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, इस एलसीएम के ही आपको गुणज पता करने हैं, और फिर आपका जो भी ग्रेटर हो, इसके अंदर सबसे बड़ी जो आपके पास में नंबर रहे, ग्रेटर नंबर, उसमें फिर इस रिमाइंडर को लाकर क्या कर देना है? प्लस कर देना। तो ये मेथड याद रखिएगा कि सबसे पहले जो भी आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, उन डिजिट्स को सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद में आपके पास में एलसीएम का आंसर आएगा। एलसीएम का आंसर जो भी आएगा, अगर आपको लार्जेस्ट पूछा है, बड़ी से बड़ी पूछी है, तो सबसे पहले उसके मल्टीपल्स पता कीजिए। आपको जहां तक उस डिजिट को क्रॉस नहीं करे, जैसे 2 डिजिट के लार्जेस्ट चाहिए, तो 2 डिजिट को जहां भी क्रॉस कर गया हम वहीं पे रुक गए, हमारा था 90। अब ये जो रिमाइंडर आपके पास में सिंगल नंबर रिमाइंडर रहा है, देखो अगर एक से ज्यादा रिमाइंडर रहेंगे तब तो आपको पता है माइनस करेंगे, सेम नंबर आपके पास में जो बचेगा, ऐसे क्वेश्चन देखा था हमने, है ना। अगर मोर देन 1 डिजिट बचता तो क्या करते हैं? सभी माइनस करते हैं, और फिर यहाँ पर एक सिंगल नंबर बचता है, उसको लास्ट में ले जाकर वापस माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ओनली वन सिंगल नंबर आपके पास में रिमाइंडर है, केवल एक संख्या आपके पास में शेषफल है, तो उस शेषफल को क्या करते हैं? लास्ट में ले जाकर उस नंबर में वापस से प्लस कर देते हैं, और जैसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 91। बाकी ऑप्शन से भी मैंने आपको बता दिया। आप सीधा अगर छोटे नंबर से, जैसे 6 और 5 है, तो नंबर डिवाइड भी कर सकते हो।
इनमें आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आसानी से आप डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद में आप इसमें बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कौन सा नंबर 1 रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 115 115। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस इसके भी ऊपर स्टार लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो है अभी आपके थोड़े से नए नए मेथड के आएंगे, फिर धीरे धीरे वापस से आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। 7 11 एंड 13 इनसे कौन सी डिविजिबल है। 7 11 तथा 13 से विभाज्य निम्न में से कौन सी संख्या है जो 7 11 और 13 से विभाज्य है, 7 11 एंड 13 से डिविजिबल है। देखिए सर जब भी आपको किसी नंबर से डिविजिबल पता करनी हो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन नंबर का एलसीएम करके एक सिंगल नंबर बना लो। एलसीएम करके क्या बना लो सर, सिंगल नंबर बना लो, और उस सिंगल नंबर को फिर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। या फिर उसके मल्टीपल्स पता कर लो, या फिर क्या कर लो सर, तो 7 11 एंड 13, क्योंकि आपको इन सभी नंबर से डिविजिबल पता करनी है तो पहले इन सबसे मिलाकर एक नंबर। तो अगर मान लीजिए मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो 11 वाला क्या कहेगा कि मेरे से नहीं डिवाइड किया। 11 से करूंगा तो 7 और 13 वाले कह देंगे, 13 से करूंगा तो 7 11 वाले कह देंगे। तो सबको मिलाकर एक नंबर बना लो। तो 7 का डिवाइड होगा 11 और 13, 11 में 11 का डिवाइड होगा 1 1 एंड 13, और 13 में 13 का डिवाइड होगा 1 1 एंड 1। अब 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो 7 ये कितना 77, और 13 तो 77 को 13 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। अगर मैं बात करूँ तो 13 7 है 91, 9 कैरी रहेगा, 13 7 जा 91, 91 में अगर 9 प्लस कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा 1001 या 1001 जो आपके पास में वो नंबर है, 1001 वो आपके पास में नंबर है, या 1001 वो आपके पास में संख्या है जिससे आपको पता कर सकते हो कि सर इसमें एक डिविजिबल। अब देखो सर आपने 1001 तो आपने पता कर ली, अब 1001 के वो मल्टीपल्स पता करो कि या फिर इनमें चार ऑप्शंस में से डिवाइड करके देखो कौन सा नंबर है जिसके अंदर 1001 का आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो, है ना। या फिर आप मल्टीपल्स पता करो। अब देखो सर अब मैं मल्टीपल्स का बताता हूँ, आप पहले चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना। एक ऑप्शन कौन सा है 14982 है आपके पास में, ठीक है। एक है 515004, एक आपके पास में 15004। देखो मैं अभी बताता हूँ कैसे मल्टीपल्स, कि 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, पता नहीं कितने मल्टीपल्स करेंगे। 14993 एग्जाम में शायद छोटा नंबर आ सकता है, आपको जो एलसीएम करोगे 80 इस तरह का नंबर रहेगा। लेकिन मान लीजिए बड़ा नंबर बन जाता है तो क्या करोगे उसके लिए, छोटे नंबर तो आपको पता है आप आसानी से 80 का, अगर मान लीजिए यहाँ पर 80 निकलता तो क्या पता कर लेते। लेकिन अभी आप मान लीजिए ग्रेट नंबर, तो वो भी तो हमें सीखना है ना। अब देखो सर सबसे पहले आप इसके 3 डिजिट तक का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 डिजिट तो इन सब का 3 डिजिट तो यहाँ से हटा दीजिए, है ना, इनको नहीं देखना है। अब रहा सर आपके पास में 1 बनाना है सर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से एक बार तो आपको 14 चाहिए, 15 चाहिए, 14 चाहिए और 15 चाहिए, यही तो है ना। अब सर एक बात बताइए, अगर सबसे पहले मुझे दो जगह तो 14 आपके पास में, देख लो ये आता है एनालिसिस करना किसी भी चीज को, जल्दी सोल्व करना। सर या तो आपके पास में 14 है, तो एक बात बताइए अगर मुझे 1001 से 14 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो 14 से या उसको 13 से। भाई दो ही ऑप्शन है ना, 13 का तो हो सकता है कि कैरी आ जाए, या 12 से हो सकता है अगर मान लीजिए 2 कैरी हो तो। अगर 2 कैरी हो तो पहले एक काम करते हैं 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 से करो कितना आएगा लगभग, अगर मल्टीप्लाई करें तो 14 1 या 14, 1 आपका ये कैरी रहेगा तो वैसे 1 ही आना है, और 0 और ये 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो ये तो सर आपके पास है 14 0 14, क्या यहाँ पर कहीं भी 14 0 14 है, क्या 14 0 14 है कहीं पे, नहीं है सर 14 0 14 नहीं है। तो 14 वाला तो कैंसिल हो गया, मतलब ना तो ये आ सकता ना ये आ सकता 14 से। तो जब 14 से ही नहीं आ रहा तो 14 से आगे तो आगे जाना पड़ेगा ना। तो आप एक काम करो 15 से मल्टीप्लाई करो उसको, किससे करो सर 15 से। चलो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 बन जा 15, 1 रहेगा आपके पास में कैरी 0, और ये आपके पास में आ जाएगा 1, ये यहाँ पर 0 और ये आपकी 15, ये देखो 15 0 15 आ गया ना। और आपका ऑप्शन कौन सा सर, ये रहा आपके पास में 15 0 15। देखो कितना अच्छा जल्दी हमने कर लिया। सोच के देखो आपने 1001 की टेबल को भी आसानी से पता कर लिया। क्यों पता कर लिया, क्योंकि आपको चाहिए था 14 और आपको चाहिए था 15। सबसे पहले आपने 14 से डिवाइड करके देखा, तो सर जब 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में 14 0 14 ही आ रहा है, 14 0 14 आ रहा है, जो इससे भी स्मॉलर है इससे भी स्मॉलर है। अब 14 के पीछे तो जा ही नहीं सकते ना भाई, 13 में जाएंगे तो इससे भी छोटा आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी छोटा आएगा ना, तो छोटा नंबर तो चाहिए नहीं। तो 14 से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो कितना आया 15।
अब जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मिल रहा है सर, 15,015, इसलिए आपका वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका 15,015 है, 15,015 आपका वो संख्या है जो 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब मोर देन वन नंबर से डिविजिबल पता करना हो, एक से अधिक संख्याएं अगर पता करनी हो आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसका एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करके एक नंबर बनाइए, आपको वो नंबर मिला 1001, 1001। अब इस 1001 के मल्टीपल्स में देख लो कि इसकी मल्टीपल्स या इसका डिवाइड करने पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो नंबर है कि जो इससे मल्टीपल होके इसका 1001 इनको डिवाइड करेगा। हमने देखा कि 3 डिजिट है तो 3 संख्या तो यहाँ से हटा देते हैं। अब सर जो पीछे हमारे पास में नंबर रही है, वो हमारे पास में कितने नंबर्स है, वो सर हमारे पास में ओनली 1 डिजिट है। अब वन आपके पास में, एक आपके पास में संख्या, इस एक से या तो 14 बनाओ, 14 बनाओ, या फिर उससे 15 बनाओ। पहले हमने 14 के लिए 14 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला 14,014 आ रहा है। सर वो तो दोनों से छोटा है, नहीं 14 से तो काम नहीं चलेगा। तो 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई कि 15,015 आसानी से मिल ही रहा है, तो आपको ये नंबर कौन सा मिलेगा, 15,015, 15,015 आपको वो नंबर है जो 1001 से मल्टीपल हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6 हो तो उनका आप रूल भी यहाँ पर लगा के देख सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 8 आ जाए तो पहले 2 का रूल लगा के देख लो, फिर 3 का लगा के, जितना भी आप रूल भी लगा के दे सकते हो, या उनका एलसीएम करके आप सीधा उनसे मल्टीपल्स भी पता कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा ट्राई कर कीजिएगा मल्टी एलसीएम करके, ताकि आपकी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कभी आपको मान लीजिए 84 का पता करना हो, है ना, तो 84 का पता करना हो और इधर मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखना हो, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 8 से मान लीजिए यहाँ पर 16 बना है तो 2 टाइम्स होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 48 बन 8 से, तो 8 6 या 48 होता है, तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एक थोड़ा सा एक न्यू वे आपको मिलेगा, न्यू मेथड मिलेगा अंडरस्टैंडिंग का, कि हाँ सर हम इस तरह से भी किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरा डिवाइड या पूरी टेबल लिखने की बजाय। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 115 को आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक न्यू अंडरस्टैंडिंग दे रहा है ये। सेक्शन 116 नंबर को देखिए सर। सर ये तो क्वेश्चन आपको देखा हुआ नहीं लगता कि सर ये क्वेश्चन तो हमने देखा हुआ लगता है, जिसके अंदर रिमाइंडर पता करना हो, रिमाइंडर पता करना हो। सर ये तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि सर ये तो आपका रिमाइंडर है। चलो सर फिर इसको करते रिमाइंडर। और ये मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन और आने वाला है जहां पर आपको रिमाइंडर पता करना होगा, उसमें तो 0 आ गया था, 9 से डिवाइड किया था, तो यहाँ आपका थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा और यहाँ आपको बताएंगे। चलिए सर, सबसे पहले आप कीजिए सर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि जब आप इन नंबर्स को अगर डिवाइड करते हो, इन सभी नंबर्स को 35 से, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा, शेषफल कितना रहेगा, बताओ सर। इतनी बड़े नंबर्स को पता करना पड़ेगा। 72 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 76, और इन सबको फिर 35 से डिवाइड करो, और फिर उसके बाद में फिर पता करना है कि आपका शेषफल कितना रहेगा। सर ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत बड़ा काम है कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 35 का डिवाइड करो, और फिर हमें रिमाइंडर पता करो। नहीं, हम अपने ट्रिक से याद जाएंगे। आपको पता है कि जब भी रिमाइंडर या शेषफल पता करते हैं, जब भी रिमाइंडर या शेषफल पता करते हैं, अगर आपको रिमाइंडर या शेषफल पता करना हो तो सिंपल सा है कि सीधा सीधा इनका रिमाइंडर पता कर लो। अगर मान लीजिए मुझे पहले 72 में अगर मैं 35 का डिवाइड करूं, तो आपको पता है 35 बन जाए 35 टू 70 होता है ना। और 35 3 जा कितना होता है, 105 होता है, तो ये तो सिर्फ ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर एसेस पर कितना रहेगा, 2। 73 में करूँ तो वही 35 टू 70, तो 3 रिमाइंडर रहेगा। 78 में करूँ तो 35 टू 70, 8 रिमाइंडर रहेगा। 76 में करूँ तो 35 टू 70, तो 6 रिमाइंडर रहेगा। और नीचे कितना है, 35। अब क्या करना है, अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 3 टू 6 एंड 6 6 30, 6 8 या आप मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, 6 8 कितना हो गया 48, और 3 टू 6, तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 6 48, 4 कैरी देगा, 6 4 24, और 24 एंड 4 दैट इज 28। तो आपके पास में कितना आ गया, 288। और अब इस 288 में 35 का डिवाइड कर लो। 288 में क्या कर लो सर, 35 का डिवाइड कर लो। इस 288 में क्या कर लो, आप 35 का भाग कर दो, यानी इनके रिमाइंडर निकाल के उन सबको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद में उसमें वापस से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 288 में अगर 35 का डिवाइड करूंगा, तो आपको टेबल नहीं बोलनी, नहीं टेबल तो हम बनाएंगे नहीं, पूरी पूरी टेबल थोड़ी बनाएंगे इतनी बड़ी बड़ी। एक बात बताइए, अगर मेरे पास है 35,
ये है 288। मैं क्या कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा अपने आप ही आ जाएगा कि आप देखकर आप बता सकते हो कि सर इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अप्रोक्सीमेट 8 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 28 है, मुझे 3 से 28 बनाना है, तो 3 की टेबल तो आती है ना, 35 की नहीं आती, 3 की तो आपको बहुत आसानी से आती है। तो आप लगभग आप कहोगे कि सर 3 9 जा 27 होता है, और 3 4 जा 20 सॉरी 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 3 9 जा 27 होता है। तो सर एक काम करो, 2 से कर लो, एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर लो और एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी रहेगा, 3 8 जा 24 और 24 और 4 दैट इज 28। तो सर लगभग पहुंच गए। और 9 से करेंगे तो ज्यादा जाना, ऑब्वियसली बात है, 9 5 जा 45, 4 कैरी रहेगा, 9 3 जा 27, 27 और 4 दैट इज 31। नहीं सर ये नहीं, 8 टाइम्स हो सकता है। अब बताओ पूरी टेबल लिखनी पड़ी आपको, पूरी टेबल थोड़ी लिखनी पड़ी, ऐसे तो 35 की टेबल लिखो कितना टाइम लगेगा। नहीं सर पूरा नहीं लिखेंगे हम तो, अप्रोक्सीमेट करेंगे, हम तो अंदाज लगाएंगे ना, हम तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट करेंगे कि लगभग ये कितना हो सकता है। तो सर 8 टाइम्स हमें मिल गया, और रिमाइंडर कितना रहा सर आपके पास में 8, और इसका रिमाइंडर या सीएसएल कितना रहेगा सर आपका 8 रहेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास में कितना है 8 आपका आंसर रहेगा, रिमाइंडर आपका सीएसएल कितना रहेगा 8 रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना हो तो डिवाइड की टेबल पूरी मत लिखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करना, लगभग लगभग कि हाँ सर कितने से लगभग इसको मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर पहुंच जाएगा इसके पास, है ना। अब देखो अगर मुझे 9 से मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करता, लेकिन मैंने तो आप केवल आपके दिखाने के लिए किया, मुझे 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला 280। मुझे ये पता है कि जब 35 की टेबल होती है ना, आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ, देखो अगर मान लीजिए आप 35 की टेबल लिख रहे हो, तो हर बार जो आपका जो डिफरेंस रहेगा ना वो 35 का, देख लो चाहे इन सबके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा 35 का रहेगा। किसी भी नंबर की टेबल लिख लो, बीच का जो डिफरेंस रहता है ना वो इक्वल रहता है। अब मुझे मैंने जब इसको 35 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास कितना मिला था 280 मिला था। मुझे पता है कि जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा ना वो प्लस 35 करने पर मिलेगा, मुझे इसमें 35 एक्स्ट्रा मिलेगा, और मेरे को यहाँ पर कितना दिया हुआ था 288। तो मैं 9 से कभी डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, केवल 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर नेक्स्ट नंबर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो लगभग कितना डिफरेंस मिलेगा 35 का एक्स्ट्रा मिलेगा, जबकि मुझे तो जाना ही नहीं है 9 पे, तो मैं सीधा 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देखो रटने की जो चीज होती है ना, अगर मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला रटवाऊंगा तो आप उसको तो फटाफट रटवा सकता हूँ, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, जो समझ है आपकी, अगर आप में मुझे समझ को डेवलप करना है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे डेवलप करनी है, मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इतने टफ नहीं आते, है ना, इतने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे पता है इजी क्वेश्चन आप, ये मुझे पक्की बात है कि अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा ना, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से, अगर मान लीजिए 4 आएगा तो आप 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली निकाल दोगे यूं चुटकियों में। अब मुझे, अब क्योंकि अब आपकी जो लेवल हो आपको इस लेवल तक आपको पहुंचा दिया है, अगर आपने सच में पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से अगर आपने हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ किया है, उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग वापस देखी है और घर पे उस क्वेश्चन को वापस से किया है, अगर आपने इतना काम किया है तो 100% ये गारंटी है कि आप क्वेश्चन कर लोगे। ये कोई पक्की बात, ये पक्की बात है, क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिए, इसके बाद में इतने क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए, अब जो आपके पास में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे मैं चाहता हूँ कि आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हो। मान लीजिए एग्जाम में कुछ ऐसा टाइप का नंबर आ जाए, डिवाइड करना हो, तो वहां पर आप इतना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो, इतना मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, 35 की पहले पूरी टेबल लिखोगे, 8 तक लिखोगे, तो सोच के देखिए कितना टाइम लगेगा 35 की 8 तक टेबल लिखोगे तो आपको मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपके अंदर डेवलप करनी हो, आपकी समझ अगर डेवलप करनी हो मुझे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए बार बार आपसे प्रैक्टिस करवानी होती है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन से आपको मेरे को मिलवाना होता है ना। जब आपको मैं एक बात बताइए, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको मान लीजिए कि एक बिजनेस करना है, और बिजनेस किसका करना है, उसको मान लीजिए कि बुक्स का बिजनेस करना है, चलिए बुक्स का नहीं, मान लीजिए उसको क्लोथ का बिजनेस करना है, कपड़ों का। अब बताइए कि उसको कैसे लोगों के पास में जाके बैठना चाहिए, जो बुक डिपो वाले होते हैं उनके पास में, या फिर जो अपने कार बनाते हैं उनके पास में, या फिर जो क्लॉथ की फैक्ट्री उसके पास में, या फिर अगर हम बात करें जो घड़ियां बनाती है, वॉचेज क्लॉक्स, उनके पास में। तो आप खुद ही कहोगे सर अगर उसको क्लोथ्स का बिजनेस करना है, अगर कपड़े का बिजनेस करना है, तो उसे ऑब्वियसली बात है कपड़ों की फैक्ट्री में जाना चाहिए, है ना, जो क्लोथ की बिजनेस है उस उन शॉप्स पे जाना चाहिए, वहां पर समझ देनी चाहिए कि वहां पर कैसे बिजनेस करते हैं वो, क्लोथ्स की जो फैक्ट्रीज है उनके साथ जाके वहां पे डील करनी चाहिए कि आपकी ये क्या प्राइस है, क्या रेट है, यानी उस टाइप का उसको मतलब सोचना चाहिए, और उसी टाइप के उसको मतलब उन्हीं लोगों से मिलना चाहिए जो क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं। अगर मान लीजिए कार के बिजनेस वालों से मिलेगा तो उसको तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कि उसको तो बिजनेस तो क्लोथ का करना है और कार वालों से मिल रहा है। तो इसलिए मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके अंदर डेवलप करनी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ तो मुझे मिलाना पड़ेगा ना, कि जो आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप करे कि आपको जल्दी डिवाइड करना हो। अगर यहाँ पर 8 का मैं मान लीजिए मैं 8 का डिवाइड करता,
तो यहाँ पर आपकी समझ डेवलप ही नहीं हो पाती, क्योंकि 8 की टेबल तो आपको आती है। मुझे तो आपको ऐसी टेबल के साथ में मिलाना है कि जो आपको टेबल कभी आपने देखी ही नहीं, जिसको आपने बना ही नहीं सकते, इतनी बड़ी टेबल है। 35 मैं नहीं कहता कि सबको नहीं आती, आ सकती है 35। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किसका डिवाइड किया था, 1001 का डिवाइड किया था, तो 1001 की टेबल किसी को आती है? नहीं आती ना। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसी टेबल में लेके जाना पड़ेगा कि जहां पर आपको थोड़ा सा आपके माइंड को जोर आएगा कि ये लो सर ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी टेबल कैसे लिखेंगे। तो आपको पहले थोड़ा सा हल्का सा डराना होगा, और फिर डरा कर आपको ऐसी चीज आपको पास में, मतलब वो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कार्टून में क्या होता है कि आ जाती है, वो उसको पावर आ जाती है, फिर वो उससे निकल जाता है, फिर आपको ऐसी पावर आपको देनी होगी, फिर आप लगेगा कि हाँ अब जाके हमें आनंद आया, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी डेवलप समझ होगी। लेकिन कब होगी, जब मेरे करवाने पढ़ाने के बाद में आप उसके ऊपर वापस उसी वे में सोचते हो, उसी वे में आप अपने थिंकिंग लेवल को बनाते हो कि आज सर ने भी ऐसा करवाया तो मैं भी ऐसा करके देखता हूँ। ये पक्की बात है, आपसे पहली बार में ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार में करोगे और आपसे हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि सर ने तो कराया था, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। अरे डेवलप होने में टाइम लगता है, विकास होने में समय लगता है। आपके अंदर आज आप जिस लेवल में आपको कड़े लिखने आते हैं, एबीसीडी लिखनी आती है, टेबल्स आपको आते हैं, नंबर्स आपको आते हैं, तो ये कितना समय लगा सोच के देखिए। आप बचपन से कितने समय तक आपने बार बार प्रैक्टिस की, आपके टीचर्स ने आपको क्या लिखवाया, फिर आपको हाथ पकड़ के लिखवाया, फिर वो वापस से सही नहीं बना, एबीसीडी आपने लिखी, कितनी बार आपकी हैंडराइटिंग गलत थी, फिर धीरे धीरे डेवलप होती है। डेवलप में टाइम लगता है विकास में, इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वापस प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे मेरे साथ साथ करते रहो, आपका अपने आप समझ डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको 68 टू 35 तो कर लोगे, और ये हमारा 35 का था, तो बहुत आसानी से देखो, जब भी आपको रिमाइंडर पता करना होता तो कुछ नहीं करना होता, इस पे भी एक बार स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले जो भी आपके पास में नंबर होते हैं उन नंबर्स को पहले डिवाइड कीजिए, और उसका रिमाइंडर पता कीजिए। जैसे 72 में 2 था, 73 में 3 रिमाइंडर, 78 में 8 रिमाइंडर, 76 में 6 रिमाइंडर, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 35 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करके आप आसानी से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर पर्सन, देखिए सर क्या कह रहा है। सर ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन में भी आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा मैं, एक और न्यू मेथड इसके अंदर सिखाऊंगा। देखिए आपके पास में नंबर है 2 3 5 एक्स वाई, और इसको डिविजिबल किससे करना है, 3 7 एंड 11 से, और उसके बाद में आपको अक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। एक संख्या आपको दिया हुआ है 235 अक्स और वाई, उसको 3 7 और 11 से आपको विभाज्य करना है, और उसके बाद में विभाज्य करने के बाद में आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, नया मेथड सिखाऊंगा आपको। देखो 2, ठीक है, और इस नंबर को अगर मुझे डिवाइड करना है 3 7, 3 7 और 11 से अगर मुझे विभाज्य करना है, ठीक है, इससे डिविजिबल है नंबर, पहले से कह रहा है कि इनसे वो डिविजिबल है। अब मुझे अक्स और वाई की वैल्यू फाइंड, 7 और 11 अगर आप कर रहे हो, अगर आप 3 7 और 11 कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इन तीनों से मिलाकर एक नंबर बनाओ, तीनों से मिलाकर एक नंबर बनाओ तो जो इसको डिवाइड कर सके। तो सर तीनों से मिलाकर अगर आप नंबर बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सर, एलसीएम करना पड़ेगा। 3 का 1 7 एंड 11, 7 में 7 का डिवाइड होगा तो 1 1 एंड 11, 11 में 11 का डिवाइड होगा 1 1 एंड 1। तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 करो सर, मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 7 जा 21, या 77 मल्टीप्लाई 11 कर लो, है ना, 77 मल्टीप्लाई 3 कर लो, तो 77 मल्टीप्लाई 3 करोगे, 11 7 77, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 7 3 21, और 2 कितना हो जाएगा 23। तो सर 231 वो नंबर है जो इन सबको सेटिस्फाई कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 और 11 नाराज हो जाएंगे, 7 को करूंगा तो 11 और 3 नाराज हो जाएंगे, 11 से करूंगा तो 3 और 7 वाले आपसे नाराज हो जाएंगे। तो क्यों ना एक नंबर बना ले 231। अब देखो सर, इसका मतलब कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये 231 से डिविजिबल होगी, 231 से तो विभाज्य होगी। तो चलो सर इसमें डिवाइड करते हैं, 231 में 2 3 5 एक्स और वाई का डिवाइड करते हैं, ये लो सर डिवाइड करते हैं। आपको भी सर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, अरे करेंगे तभी तो पता चलेगा ना एक्स वाई निकलेगा कैसे। देखो सर सबसे पहले आपको पता है 235 में डिवाइड हो सकता है, 1 टाइम होगा, कितना आएगा 231, माइनस करोगे तो कितना रहेगा सर 4। अब आपको पता है कि सर मुझे यहाँ पर एक नंबर बनेगा, देखो ये आपको पता है कि डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, आपको ये पता है कि पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा पूरा पूरा भाग, क्योंकि सर पहले से क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 रहेगा, यानी कि ये जो पूरा नंबर है 231 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर से अक्स लेके आता हूँ, अक्स लेके आता हूँ, तो आपको पता है ना कि चाहे कुछ भी ले लो, 40 41 42 43 45, यानी अक्स की जगह अगर आपके पास 4 और अक्स है तो इस अक्स में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर रह सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चाहे 40 लूं चाहे 41 लूं, इस तरह चाहे 49 तक लूं, तो क्या इस 231 से बड़ा होगा,
क्या 231 से बड़ा बनेगा? नहीं बनेगा ना ये। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका 0। अब मुझे y लेना पड़ेगा। अब देखो सर मेरे पास एक नंबर बन गया 4 अक्स और y, 4 अक्स एंड y। क्या इसके बाद में ऊपर कोई भी नंबर है y के बाद में? कोई नंबर नहीं है ना। इसका मतलब कि 231 का 231 का 4 अक्स y में कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 400 4 अक्स y में पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले कितना आ रहा है 4, और 231 में टेबल में देखो कि 4 कहाँ आता है। अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 6 और 4, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 9 और 6, नहीं सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम करूँ, और 2 टाइम करूँ तो यहाँ पर कितना बनेगा 462, और माइनस करने पर मुझे सर 0 बनाना है। 0 क्यों बनाना है? क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में इस डिविजिबल बाय, इससे पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब मुझे 0 बनाना है। अब आपको ये पता चल गया कि सर यहाँ पर अगर आपको 4 अक्स y है और नीचे 462 है और माइनस करने पर 0 बनना चाहिए, तो 0 कब बनेगा बताओ? जब मैं यहाँ पर तो लिखूंगा 2 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 6, तभी तो 0 बनेगा ना, ऑब्वियसली बात है भाई। 2 से 2 0 बनेगा तभी तो 0 आएगा, 6 से 6 0 आएगा। अब देखो आपके पास नंबर मिल गया ना, नंबर मिल गया ना आपके पास में कि सर अक्स की वैल्यू आपके पास में 6 है, वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, दोबारा देख लो। आपके पास में था 235 अक्स वाई था, उसको आपको 231 से डिवाइड करना था। ठीक है, 231 से सबसे पहले आपको पता है कि 231 बन जाए 231 ही रहेगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। माइनस किया तो 4, अगर मैं 4 से 2 डिजिट का नंबर बन रहा है और यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है सर, इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0। अब मेरे पास आया y, यानी ऊपर के सारे नंबर हमने कंप्लीट कर लिए, और अब आपको पता है कि रिमाइंडर कितना रहना चाहिए सर, 0 रहना चाहिए। अब देखो सर 231 की टेबल लिखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 और 4, सर ये आ गया 4, यहाँ पर 4 आ रहा, मतलब 2 टाइम्स होगा, तो 4 6 और 2 रहेगा। माइनस करोगे तो आपको पता है कि माइनस कब आएगा, जब यहाँ पर तो 2 हो और यहाँ पर कितना हो 6 हो। इस तरह आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 4y की वैल्यू बताओ। 3x माइनस 4y की वैल्यू बताओ, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, तो 3 6 जाए 18 और 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 10। और इस तरह आपका जो आंसर रहेगा 3x माइनस 4y का, तो वो कितना रहेगा सर 10 रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन आपको एक नया अंडरस्टैंडिंग लेवल देगा कि जब आपके पास कुछ भी नंबर नहीं हो तो भी आप डिवाइड करके नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके अगला क्वेश्चन, ये तो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो तो इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको और ज्यादा थिंकिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी करने को मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं सर इसके अगला क्वेश्चन भी करवाता हूँ। 118 सेम डिटो इसके जैसा ही क्वेश्चन है, नंबर वही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंजिंग है। आपको जो पैटर्न अभी थोड़ा कम समझ में आता है वो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 535 ए बी आपके पास में एक नंबर है, जिसको 3 7 11 से आपको डिवाइड करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। अब आप बताइए कि एक बात बताइए, मेरे पास है 535 ए बी है, और इसको मुझे 3 7 और 11 से अगर डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि ये तो 231 बनेगा, इसका एलसीएम तो 231 आना, वो तो आपको पता है। तो सर क्यों ना इसमें 231 का डिवाइड कर दूं मैं, एलसीएम ही करना सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम करना, चाहे कुछ भी नंबर आ जाए एलसीएम करना है। एलसीएम करके एक नंबर बनाओ, अगर एक से ज्यादा नंबर हो तो, अगर वन और मोर देन वन नंबर हो तो पहले एलसीएम करके एक नंबर बना लो। एलसीएम करके क्या बना लो, एक नंबर को आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो सर, यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एलसीएम बनाया, जैसे ही मैंने क्या बनाया सर, यहाँ पर एलसीएम बनाया तो 231 231 आया। अब से मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है। देखो 53 में डिवाइड नहीं हो सकता ना, सबसे पहले 2535 होगा। तो चलिए सर 231 की एक बार टेबल लिख के देख लो, मुझे पता है कि लगभग बहुत जल्दी मिल जाएगा। 5 है तो 2 6 4, 3 से करोगे तो 3 9, और ये कितना आ जाएगा 6। तो सर यहाँ तक ही होगा डिवाइड, 2 टाइम्स ही। तो 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 3, और 46 आपके पास है 4 एंड 3 7, तो ये आपके पास में 73 आ जाएगा। ठीक है, 73 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसके बाद में क्या लेके आऊँ सर, यहाँ पर ए लेके आऊंगा, यहाँ पर क्या लेके आऊंगा, ए लेके आऊंगा। अब एक बात बताइए, आपको इसको 231 को इसमें डिवाइड करना है, 7 3 ए में करना है। किसमें डिवाइड करना है सर, 7 3 और ए में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 7 3 और ए में आपको डिवाइड करना है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देख लेते हैं, इसको 4 से और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 4 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। सर ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको यहाँ पर 7 होना चाहिए और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ तक ही रहेगा। तो कितने टाइम्स हो गया सर, 3 टाइम्स आपको डिवाइड करोगे तो 6 9 और 3 रहेगा। माइनस, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहाँ तो क्या रहेगा, a माइनस 3 रहेगा, भाई a में से 3 माइनस कर दिया, और इधर आपके पास में कितना रहेगा 69, तो यहाँ पर आपके पास में रहेगा सर 2, यहाँ पर कितना रहेगा 2। ओके, यहाँ पर आपके पास में 2 ही तो रहेगा ना, हाँ ठीक है 2 रहेगा। अब क्या आ जाएगा सर यहाँ से,
यहाँ से मेरे पास आ जाता है बी, यहाँ से क्या आएगा बी आएगा, डिवाइड करेंगे। देखो जब जरूरी नहीं है ना हर बार आपके पास सिंपल डिवाइड हो, थोड़े से टिपिकल डिवाइड आए तो उनके साथ में तो आपको डील करनी पड़ेगी ना, अगर उनको आप सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, धीरे धीरे आएगा ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मैं आपको 2 बार और बताऊंगा, 2 बार आप सोल्व करोगे तो फिर आपको ये ऐसे डिवाइड भी आने लग जाएंगे। सिंपल सा था, बी आ गया आपके पास में। देखो पहले आपने क्या किया कि 231 का 535 में डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हो गया, आपके पास में 73 है। अब नंबर कौन है, ए, आप ए लेके आ गए, ठीक है, ए लेके आ गए। आपको पता चला कि सर 7 यहाँ पर है तो लगभग 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 टाइम्स 6 है क्योंकि उससे कम ही रखना है ना, तो 3 टाइम्स हो गया 6, 9 3 होगा। अब माइनस करते हैं तो ए में से तो 3 को माइनस कर दिया, इधर माइनस किया तो 2 आ गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो कौन सा है वो बी है, वो कौन सा है बी, हम बी लेके आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है डिविजिबल कंप्लीटली है, पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब नीचे तो कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, नीचे कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अब देखो फर्स्ट नंबर आपके पास में 2 आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट कितनी आनी चाहिए 2, और बताओ 231 में 2 कहाँ आएगा सर, ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पर ही 2 आ सकता है, उससे ज्यादा 2 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो 4 आ जाएगा। तो एक बार ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 और 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 1। इसका मीन्स कि a माइनस 3 की तो वैल्यू कितनी है, इसकी जगह तो कितना आएगा 3, और b की जगह कितना आएगा 1, और ये 2 का तो 2 रहेगा। अब आपको देखो, अब आप यहाँ से पता कर सकते हो कि b की वैल्यू तो आपको पता चल गई सिर्फ 1 है, लेकिन a माइनस 3 मिलाकर 1 है, a माइनस 3 मिलाकर 1 है। एक बात बताओ, अगर a माइनस 3 आपका 1 है तो मैं ये नहीं कह सकता कि a की वैल्यू कितनी होगी, भाई a माइनस 3 का मान कितना है 3 है, तो ये 3 उधर चला जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर a में से आप 3 माइनस कर रहे हो और उसके बाद में आपके पास में आंसर कितना आ रहा है 3, तो बताओ किस नंबर में से 3 माइनस करेंगे आपके पास में 3 आएगा, तो आपको सर 6 में से 3 माइनस करो तो आपके पास में 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्वेश्चन पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आपके पास में ए बी आपसे पूछ रहा था। आप या तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, नहीं इसका एक फॉर्मूला होता है ए माइनस स्क्वायर होता है, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी वो तो 2ab होता है, सॉरी वो क्या होता है वो 2ab, इसमें ऐसे है, वो यहाँ पर 2ab होता है ना, तब वो होता है, यहाँ पर क्या हो 2ab, इसमें वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी थी 6, बी की वैल्यू कितनी थी 1, रखिए सर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 का 6 36 माइनस 1 और ये प्लस 6। अब देख लो सर 36 और 6 आपके पास में कितनी चॉकलेट्स आ गई 42, और 42 में से 1 माइनस चली गई तो कितनी होगी 41, और आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, एक मिनट, 6 का 36 माइनस बी का कितना है 1, ओके, और ए और बी आपके पास में 6 रहेगा। मेरे को लगता है कि शायद इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 2ab हो सकता है शायद, ये 2ab हो सकता है, अगर 2ab होगा तो कितना रहेगा, और अगर मैं 42 करूं तो 42 में से 1 माइनस करेंगे तो 41। एक मिनट इसको देखने दीजिए, अगर मान लीजिए 2ab होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर आपके पास में होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 36। 36 और 12 को अगर माइनस प्लस करते हो तो आपके पास में बचेगा 48, और माइनस 1 तो आपके पास में आएगा 47, 47। एक मिनट चेक करने, ओके। यहाँ पर छोटी सी अपने आप हमारे से मिस्टेक हो गई है, जो छोटी सी ये हो गई कि यहाँ पर आपका 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए सर 4, क्योंकि जब 69 माइनस 73 करेंगे तो 4 आएगा। अब जब 4 आएगा ना तो डिवाइड भी आपका चेंज हो जाएगा, भाई डिवाइड की जो वैल्यू वो भी चेंज होगी ना। आपको लास्ट में अगर 4 चाहिए, अगर आपको लास्ट में 4 चाहिए तो 4 कहाँ पर आता है, वो 2 टाइम्स आता है 4, तो 4 कहाँ आ रहा है, 4 तो 2 टाइम्स आ रहा है ना। यहाँ पर अगर 4 करें तो 4 कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 4 6 और 2। अब आपको देखिए सर बी की वैल्यू, बी की वैल्यू तो 2 रहेगी आपके पास में, बी की वैल्यू आपके पास में 2 रहेगी, लेकिन जब ए की वैल्यू निकालोगे तो ए माइनस 3 आपका 6 आना चाहिए, ए माइनस 3 कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखो सर बी की वैल्यू आपको पता है कि 2 है, बी की वैल्यू तो कितनी है यहाँ से, बी की वैल्यू तो आपके पास में 2 है, लेकिन ये कह रहा है कि ए माइनस 3 वो कितना है 6, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी सर 9, कि भाई किसमें से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाए तो 9 में से करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास में मान भी आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये 9 है और ये आपके पास में 2 है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख के देखते हैं पूरा सब कुछ, ओके। यहाँ से लिखिएगा सर ए स्क्वायर कितना है 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा -4, ये प्लस आ जाएगा 18।
अब 81 और 18 को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में कितना 99, 99 में से अगर 4 माइनस करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 99 में से अगर आप 4 माइनस कर रहे हो तो आपके पास में 88, 819, 819 तो आपके पास में आ जाएगा 95, 95 आपके पास में राइट आंसर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 95, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि 535 AB आपके पास में एक नंबर था, ठीक है। आपको क्या करना था कि इस नंबर को 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। आपको ये कहा हुआ है कि 3, 7 एंड 11 ये आपके 3, 7 और 11 से ये क्या सर हमारा विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसके बाद में क्या करना था कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सर 3, 7 और 11 से अगर ये डिविजिबल है तो क्यों ना आप इन सबसे मिलाकर एक नंबर बना लेते हैं। तो इन सबसे मिलाकर एक नंबर बनाया तो 230 बनाया। इस 231 में आपने इसको 231 का इसमें डिवाइड किया तो सबसे 535 में डिवाइड किया तो सर 2 टाइम्स हो सकता है क्योंकि 3 टाइम्स में तो 6 आ जाएगा। तो 2 टाइम किया तो 462 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब जब 462 को आप उसमें से माइनस कर रहे हो, जब आप 462 को अगर आप उसमें से माइनस कर रहे हो तो आपके पास में 7 और 3 रह रहा है 73। 73 के साथ में ऊपर से आप ए लेके आ गए। क्या लेके आ गए सर? ए लेके आ गए। और जो ए आपके पास में जब आपने यहाँ पर लेके आ गए तो आपको पता चला कि पहला डिजिट 7 है और यहाँ पर कौन सा हो सकता है सर? यहाँ पर 6 वाला आप ले सकते हैं क्योंकि बाद में तो 9 आ जाएगा। तो 3 टाइम आपने 6, 9, 3 लिया तो ए में से 3 माइनस कर दिया और 73 में से 69 माइनस किया तो 4 आ गया। तो 4 a माइनस 3। अब यहाँ पर बी रहा हुआ तो बी को भी लेके आ जाते हैं। अब सर आपको ऐसा नंबर बनाना है क्योंकि इसके बाद में कोई डिजिट नंबर नहीं है ना ऊपर, तो आपके रिमाइंडर कितना रहना है? 0, क्योंकि क्वेश्चन पहले से करे डिविजिबल होगा इसलिए रिमाइंडर 0 रहेगा। फर्स्ट डिजिट आपको 4 चाहिए तो 4 कहाँ आ रहा है सर? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 4 आ गया, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। इसका मतलब बी तो पूरा पूरा 2 है और a माइनस 3 की वैल्यू 6 है। तो a माइनस 3 अगर 6 है तो a कितना हो जाएगा? 9। अब आपके पास में ए और बी दोनों आपको मिल चुके हैं। तब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो आपको क्वेश्चन में पूछा था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ए की जगह ए लिखा 9, 9 का स्क्वायर, बी की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, और ए और बी ए मल्टीप्लाई बी तो 9 मल्टीप्लाई 2 और आंसर कितना आ गया? 95। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप कीजिएगा जिससे आपका और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको और बेहतर होएगा इन दोनों क्वेश्चन को जब करोगे तो। क्योंकि यहाँ पर आपको एक टेबल को ही याद नहीं रखना है ना, केवल टेबल को ही डिवाइड नहीं करना, आपने ऐसे नंबर भी आपने फाइंड आउट किए हैं कि जो आपको टेबल में नहीं दिए हुए होते हैं, जो आपको उसके अंदर नंबर नहीं दिए हुए नंबर में, फिर भी आपने उस टेबल का यूज करके आपने ऐसे नंबर आपने फाइंड आउट कर लिए, ए और बी भी पता कर लिए। लेकिन ये कब कर सकते हो? जब लास्ट में दिए होते हो। अगर बीच में दिए होते हैं ना तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो लास्ट में आप पता कर सकते हो। बीच में तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं ना। बीच में होते तो भी आप कर सकते हो लेकिन वो उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम में क्या होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ज्यादा दिए जाते हैं, थोड़ा सा क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, इसलिए। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, प्रश्न संख्या 119 को देखिए सर क्या कह रहा है। When 1062, 1134, 1182 are divided by the greatest number x, divided by the greatest number x, and then the remainder is y, then the remainder is y, remainder y, सबके साथ में y remainder रह रहा है, then the value of x minus y। इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए। जब 1062, 1134, 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से अगर आप भाग कर रहे हो तो y शेषफल बचता है, तो x माइनस y क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर्स थे, 1062, 1134, 1134 एंड 1182। मेरे पास ये 3 नंबर्स थे टोटल, है ना। मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 1062, 1134, 1182, 1182। आपको क्या करना है कि इन सबको अक्स से डिवाइड करना है, इस नंबर को भी अक्स से डिवाइड करना है। ये तो लिखा हुआ ना कि सभी को ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या है, और सभी को आपको अक्स से डिवाइड करना है। और ये नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या है। ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी संख्या है, कितने अंकों की नहीं है ना, केवल बड़ी संख्या है। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में रिमाइंडर या जो शेषफल है वो कितना रह रहा है? हर टाइम आपके पास में वाई रिमाइंडर रहता है, हर टाइम क्या रहता है सर? वाई रिमाइंडर रहता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो रिमाइंडर कितना होता है? वाई। अगर इनको अक्स से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वाई है, अक्स से भाग कर रहे हो तो शेषफल आपका वाई बचता है। अब देखो सर, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता करना होता है तो आपको हमेशा क्या करते हैं सर? एचसीएफ करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? मस है। लेकिन मान लीजिए नंबर आपके एक से ज्यादा हो, अगर मोर देन नंबर्स हो, तो पहले इन सबको आपस में माइनस करते हैं। आपस में माइनस करने का मतलब है कि पहले 1062 में से 1134 सॉरी ग्रेटर में से छोटे वाले को सबको आपस में एक दूसरे से माइनस करो। 1134 में से पहले 1062 को माइनस करेंगे, उसके बाद में 1182 में से 1134 को माइनस करेंगे, उसके बाद में
82 में से 1062, अब देखो सब एक दूसरे से माइनस होगी ना। जब भी आपको एचसीएफ करना होता है ना नंबर्स का, तो इसी तरह से करते हैं। इन नंबर्स का मान लीजिए यहाँ पर आपको नंबर नहीं पता कि किससे डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है, तो क्या करना होता है, और ना ही आपको रिमाइंडर पता होता है, ना ही आपको क्या होता है रिमाइंडर पता होता है। अगर मान लीजिए नंबर पता हो तब तो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए नंबर नहीं पता किससे डिवाइड करना है, तो पहले आप ऐसे करो, ठीक है। इस तरह से पहले सबको आपस में माइनस कर दो। माइनस कर दिया, माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर आपके पास में, 4 माइनस 2, तो आपके पास में 2 रहेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो सर 13 है, 13 में से अगर आप 6 माइनस करते हो, 13 में से 6 माइनस करते हो तो 3 एंड 3 6, तो आपके पास में कितना रहेगा सर 7, तो कितना आ जाएगा 72 आपके पास में, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस करने पर। इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 12 माइनस 4, तो आपके पास में 8 रहेगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 48। इसको माइनस करें तो 0 2 एंड 1, ये 120 आ जाएगा। अब आपको इन तीनों नंबर का एचसीएफ करना है, ध्यान रखना आपको एचसीएफ किसका करना है, इन तीनों नंबर्स का आपका एचसीएफ या मैथ से करना है। अब आप खुद एक बार सोचिए कि मेरे पास आपके पास में 3 नंबर्स है, कौन से सर, एक आपके पास में 72 है, एक आपके पास में 48 है, और एक आपके पास में 120। देखो जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा ना डिविजिबल में, नंबर्स मान लीजिए एंड डिजिट नहीं दिया हुआ भाई, इतने अंकों के नहीं दिया हुआ, 4 अंकों के 5 अंकों की वो नहीं दिया हुआ, केवल आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ करेंगे। और अगर एचसीएफ करना है तो आपको इन नंबर्स को पहले आपस में एक दूसरे को माइनस करना होगा। अगर रिमाइंडर रह रहा हो तो, अगर रिमाइंडर हो तो क्या करना होगा, पहले इन सबको आपस में माइनस करना होगा, माइनस करके आपने एक नंबर बनाना होगा, इधर एक नंबर बनेगा, उसका फिर एचसीएफ करना है। और एचसीएफ में से कैसे करते हैं, तीनों का अलग अलग एलसीएम करते हैं, तीनों का क्या करते हैं, अलग अलग एलसीएम करते हैं। और एलसीएम करने के बाद में फिर उनमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें करेंगे तो सर 2 का डिवाइड करोगे तो 36, फिर से 2 का डिवाइड करोगे तो 18, 2 का डिवाइड करोगे तो 9, 2 का डिवाइड 3 का होगा, 3 का करोगे तो 3, और 3 का करोगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 2 का करोगे तो 12, 2 का करोगे तो 6, एंड 2 का डिवाइड करोगे 3, एंड उसके बाद में 3 का डिवाइड करोगे 1। यहाँ पर अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 60, 2 का डिवाइड करोगे तो 30, 2 का डिवाइड करोगे तो 15, और 3 का डिवाइड करोगे तो 5, एंड 5 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में 1। अब इन सब में कॉमन देखिए सर, एक तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एक तो मेरे को कितना मिल गया, इसका एचसीएफ अगर करना चाहो तो 2 मिल गया। इसके अलावा और ढूंढो सर, एक 2 और आ रहा है अभी कॉमन, एक 2 और मिल रहा है ना सब में कॉमन, ठीक है, एक 2 और मिल गया। और देखिए सर अभी एक 2 और मिल रहा है सबके पास में कॉमन, एक 2 और कॉमन आ गया। और देखो सर, सर एक 3 सबके पास में कॉमन है, एक 3 सबके पास में कॉमन है। इसके अलावा क्या और भी है क्या, नहीं है। इसके पास 2 है लेकिन बाकी के पास नहीं है, इसके पास एक 3 है लेकिन और के पास नहीं है, इसके पास 5 है सबके पास नहीं है। तो देख लो 8 8 3 कितना हो गया 24, यानी उसका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में 24 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया सर आपके पास में 24 आ गया। इसका मतलब कि जो नंबर है आपका अक्स वो कितना है 24। तो ये जो नंबर है ना डिवाइड करने वाला, ये नंबर कितना है 24 है, नंबर कितना है 24। आपको ये पता चल गया कि सर जो अक्स था वो कितना है 24, वाई क्या है, वाई आपका रिमाइंडर है ना, तो किसी भी एक में 24 का डिवाइड करके आप उसका रिमाइंडर पता कर लो, क्योंकि सब में सेम आएगा रिमाइंडर। तो 1062 में डिवाइड कर लूं मैं, 1062 में अगर मैं 24 का डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये तो लिखा हुआ ना कि नंबर को अगर अक्स से डिवाइड करते हो तो वाई रिमाइंडर रहता है। करो सर 24 की अगर मैं आपको यहाँ पर टेबल बोलना देखना चाहूँ तो 24 के कितना आ जाएगा 24, 24 टू जा 48। और इसके बाद में अगर देखो तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो 106 मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है, तो लगभग आपके पास में 48 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 टू जा 12, और ये आपके पास में या 72 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 96 4 टाइम करेंगे तो। और उसके बाद में आपको पता है 5 टाइम करोगे तो 120, तो सर 4 टाइम चला गया, 4 टाइम करोगे तो सर 96, माइनस करोगे तो 0, यहाँ पे 1 और 102, 10 करोगे तो यही फिर 4 टाइम ही रहना वापस 102 में। तो फिर से कितना आ जाएगा आपके पास में 96 ही आपके पास में रहेगा। और ये जब माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो सर आपके पास में 6 आ जाएगा, 6 आपका। तो सर रिमाइंडर या शेषफल कितना है 6 है, रिमाइंडर या शेषफल कितना है 6। देख लीजिए सर यहाँ से वापस देख लीजिए, आपको 3 नंबर्स आपको दी हुई थी, एक आपको अक्स से डिवाइड करना है, भाई आपका रिमाइंडर रहता है। और अक्स जो वो ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी से बड़ी नंबर होते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं। और अगर मान लीजिए रिमाइंडर हो रहा हो एचसीएफ के साथ में, तो पहले इन नंबर को आपस में क्या करते हैं सर माइनस करते हैं। इन सभी नंबर्स को आपने आपस में माइनस किया तो आपके पास में कुछ नंबर्स यहाँ से निकल कर आई, इन नंबर्स का आपको एचसीएफ करना है। जब इनका एचसीएफ किया तो आपके पास में कितना आया 24 आपके पास में एचसीएफ आया गया। अब आपको पता है कि अक्स की वैल्यू तो कितनी है 24, वाई की भी तो फाइंड आउट करनी है ना। तो अक्स अगर 24 से किसी भी एक नंबर को डिवाइड करके देख लो, वाई की वैल्यू आपके पास में रिमाइंडर के रूप में कितनी आई 6 आई। हमने 1062 में डिवाइड करके देख लिया, तो अक्स और वाई की आपके पास में वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्स माइनस वाई बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि अक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो 24 माइनस अगर 6 करते हो आप
तो आपके पास में कितना रहेगा सर 18। तो आपका आंसर कितना है, आंसर रहेगा सर आपका 18, आपका राइट आंसर रहेगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस लेवल तक नहीं पूछे, है ना, इस लेवल तक आपसे नहीं पूछे, आपको केवल यहाँ तक भी पूछा जा सकता है कि 24 आपका वो नंबर कौन सा होगा, तो नंबर 24 हो सकता है। आपको हो सकता है कि इससे आगे नहीं पूछे, है ना, लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करना है ताकि आपको सोल्व करते समय आप उस लेवल तक पहुंच जाओ कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ तक पूछे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर है, रिमाइंडर अगर सेम रिमाइंडर है ना, वन डिजिट मान लीजिए एक ही नंबर रिमाइंडर, सब में सेम समान रिमाइंडर है ना, इक्वल रिमाइंडर है ना, तो सिंपल सी बात है कि सबको आपस में माइनस करो और इनका एचसीएफ करो, और एचसीएफ करने के बाद में आप बहुत आसानी से इनका क्या कर सकते हो, इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा था सर क्वेश्चन नंबर 119, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 120, 120 नंबर क्या कहता है, ये लो सर, कितना इजी क्वेश्चन आ गया बताओ, एकदम से इजी क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पर तो केवल और केवल 9 का ही डिवाइड पता करना है, और बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं कि स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा। ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, ये तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। कैसे कि सर देखो एक नंबर दिया हुआ है 1190 स्टार और 6, और ये डिवाइड किससे 9 से, सर रूल ऑफ 9 लगा दो, कौन कहता है रूल ऑफ 9 लगाओ, 1 + 1 + 9 + 0, ये रहेगा सर स्टार, और ये रहेगा 6, और ये रहेगा आपके पास में 9, प्लस करो। ऐसा किया आपने जब 72 मैंने करवाया था, 8 × 9 किया था, तो वहां पर 9 का ऐसे तो क्या था, 1 and 1 2, 1 and 1 2, 2 और 9 आपके पास में कितना रहेगा 11, और 11 में अगर 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 प्लस आपके पास में स्टार अपॉन 9। बताओ 1 की जगह कौन सी वैल्यू रखे कम से कम कि आपका पास में 9 से डिवाइड हो जाए, तो सर 1 रख दो। अगर मैं 17 + 1 कर देता हूँ तो 18 आएगा, और 18 में 9 का इजीली डिवाइड हो सकता है। बस आपका आंसर कितना आ गया अपन, क्यों, क्योंकि सर हमने इससे भी बड़ा क्वेश्चन कर रखा है, 72 वाला कर रखा है हमने, जहां पर तो आपने डबल वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये तो आपके लिए छोटा क्वेश्चन है, केवल आपको एक ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 का डिवाइड करना है, तो 9 का डिविजिबल वाली कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा, तो 9 का रूल यूज करो, 9 का आपके पास में नियम लगाओ, और ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है ना, तो छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर, वैसे अगर इस पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि कर लोगे ये तो, फिर भी लगा लीजिए ना, एक क्वेश्चन आप ऐसा कर लो सही रहेगा। ये चलो सर इसमें क्या कह रहा है 121, 121 को देखिए सर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ नंबर 9 to 5 अक्स 85 जो 11 से विभाज्य है, तो अक्स की वैल्यू बताओ। बताओ सर कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास में 9 to 5 अक्स 8 और 5 11 से डिविजिबल बताया था कि एक नंबर छोड़कर एक नंबर को कर लो और उन सबका क्या कर लो सर माइनस कर लो। तो ये तो क्या है 9 + 5 + 8 है ना, और या फिर इक्वल भी कर सकते हो, है ना, इक्वल भी लिख सकते हो। तो कितना लिखोगे 2 + x + 5, 2 + x + 5 बताओ इधर कितना आ जाएगा 14 and 8 कितना हो जाएगा 22, इधर आ जाएगा 7 + x, 7 + x, तो 7 22 माइनस का 7, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, ये कितना है 2x और 8 5 है ना, 2x और 5 तो 7 आ जाएगा, 9 और 5 अगर प्लस करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाएगा 9 5, और ये आपके पास में 9 and 5 दैट इज 14, 14 and 8 कितना होगा 22, 22 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x and 5, 5 तो कितना आ जाएगा 7 + x आ जाएगा आपके पास में, 7 + x आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करें कि यहाँ पर इसको माइनस कर दो, इधर इधर क्या सर माइनस कर दो, तो 22 में से अगर आप 7 माइनस कर दो तो आपके पास में कितना रहेगा सर 15, 15 इक्वल्स टू x। अब एक बात बताइए आपके पास में x की वैल्यू कितनी आई सर 15 आई, तो मैं 15 तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, है ना, 15 तो यहाँ पर लिख नहीं सकता, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करता तो 22 - 7 एंड प्लस का आपके पास में अक्स रहता है ना, और उसके बाद में जीरो मुझे बनाना था, मुझे क्या बनाना था जीरो बनाना था। अब आप खुद बता सकते हो कि सर यहाँ पर इसमें 15 प्लस करें तो जीरो बनेगा। अब 15 तो डिवाइड हो नहीं सकता ना, 15 तो डिवाइड हो नहीं सकते, यहाँ पे लिख नहीं सकते। अब यहाँ से ऐसा नंबर बनाओ फिर कि आप इसके अंदर मतलब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो 11 से डिवाइड कर सकते हो। तो 11 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं सर, यहाँ पर एक काम करो, फिर यहाँ पर 4 रख के देख लो, यहाँ पर क्या रख के देख लो 4 रख के देखो कि क्या आपका आंसर आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पर 4 रख के देखूँ तो क्या कोई ऐसा नंबर बन रहा है क्या कि 15, देखो 15 कितना ज्यादा है, ऐसा भी कर सकते हो कि 15 इससे कितना ज्यादा सर 4 ज्यादा है 4 है, तो एक काम करो 4 रख के देखो। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता तो 7 और 4 आपके पास में कितना हो जाता 11 हो जाता ना, तो 22 - 11 करने पर कितना आंसर आ
इसका मतलब कि सर आप 11 में 11 का डिवाइड हो सकता है, तो सर आप यहाँ पर 4 भी आप लिख सकते हो, 4 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नहीं फिर आपको मैं देखो और इजी बताता हूँ इसका वेब मेथड, इसका और इजी मेथड बताता हूँ। देखो क्योंकि कई बार क्या होता है इक्वल वाले में नहीं होगा, आप एक काम करना, इसको ना इस तरह बना लेना। आपको एक नंबर बताता हूँ, जैसे आपने ये सारा लिख लिया ना 9 +